लोग और परिवार में बात बात में गाली देते हैं, गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं और जैन कुल में जन्म लेकर इस प्रकार की क्रिया करते, तो क्या इन्हें कोई पाप लगेगा? बहुत बड़ा पाप। पाप होता है मन से, वचन से और काय से, तीनों से पाप होता है। जैनियों में एक सबसे बड़ी गंदी आदत है, वे काय से पाप कम करते हैं। जैनी काय से पाप कम करता है, जैनी मन से पाप कम करता है, लेकिन वचन से पाप करता है। मैं उदाहरण दे रहा हूं। आपने अपने बेटे को गुस्से में गाली दी बहन की, गुस्से में दे देते हो। अब बेटे की बहन तुम्हारी कौन हुई? बेटी हुई। तो अब आप मरने के बाद जाओगे तो वो फल मिलेगा, तुमने बेटी के साथ व्यभिचार किया था। तुम क्या कहोगे? अरे साहब ये अन्याय है, मैं बेटी के साथ व्यभिचार, मैं कभी बेटी के साथ व्यभिचार करूं महाराज? या वहां खाते वाले, अरे महाराज मैं जैन हूं साहब, बेटी के साथ विचार करूंगा? तो फिर वहां टेप रिकॉर्ड सुनाया जाएगा, मन से तो नहीं किया था, काय से तो नहीं किया था, एक दिन बेटे को गुस्से में वचन से बहन की गाली दे देते। अब दूसरा आपके मियाँ बीवी झगड़ा हुआ, आपने अपनी पत्नी को माँ की गाली दे दी। थोड़ा शेयर करना, कभी कभी माँ की गाली दे दी। अब तुम्हारी पत्नी की माँ कौन है? तुम्हारी सासू माँ। भारत में उसको भी क्या कहा? माँ। अब आपके खाते में लिखा रहेगा आपने सासू के साथ व्यभिचार किया है। अब तुम कहो मुझे सासू को तो मैं माँ कहता था, माँ जी कहता था। उन्होंने कहा नहीं, ये एक बार तुम दोनों पति पत्नी में झगड़ा हुआ था, तुमने पत्नी को माँ की गाली दी थी, यानी तुमने वचन से व्यभिचार किया, मन से नहीं किया, मैंने पहले ही कह दिया। काया से भी, लेकिन किससे किया? और पाप कितनों से होता है? मन से, वचन से, काय से। अब ये पाप जैनियों से हो रहे हैं कि नहीं? ये जो प्रश्न आया है, गाली देने वालों थोड़ा गाली होश में दो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिंदगी भर तुमने गलत नहीं किया और तुम्हारे खाते में वह गलत लिखा मिले गाली देते समय। इसलिए गाली देते समय सोचना, जो गाली मैं दे रहा हूं वो गाली हमें कौन से पाप में ले जा रही है। और ये जैनियों में बहुत ज्यादा होता है। घर में लोग घर वालों को सबसे ज्यादा गालियां देते हैं, और छोटी मोटी गाली नहीं, गंदी से, इससे बचना चाहिए। बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि वचनकृत दोष माना जाता है। और ये मत समझना कि वचनकृत में कर्म का बंध नहीं होता, बराबर कर्म का बंध होता है, इसलिए इससे बचना चाहिए हमेशा। व्यक्ति आया, बोले महाराज जी बच्चे को लेकर, बोले महाराज ये छोकरा है, ये बिल्कुल पक्का उल्लू का पट्टा है। ऐसे बोलते आप लोग, उल्लू का पट्टा। अब मैं तो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी, तो मैंने कहा भैया कोई बड़ी बात नहीं है, उल्लू का पट्टा। उल्लू के पट्टे का अर्थ मालूम? उल्लू का बेटा। मैंने कहा जिसका बाप ही उल्लू हो तो उल्लू के उल्लू ही तो पैदा होंगे। बोले महाराज आप तो ऐसा कह रहे। मैंने कहा भाई देखो मैं अर्थ बता रहा हूँ, उल्लू का पट्टा का अर्थ है उल्लू का बेटा। जब बाप उल्लू है तो अब बोलो कितनी बड़ी भूल है। यानी गाली दे रहे हो तुम बेटे को और लागू हो रही है स्वयं के ऊपर। तो होश में बोला करो थोड़ा।